आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसका वेवलेंथ हम लोग को 100 नैनोमीटर दिया हुआ है। इट पास थ्रू ए सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस इन ग्राउंड स्टेट। इसको किससे पास कराया जा रहा है? एक हाइड्रोजन गैस का एटम है, उसके सैंपल से, जो कि ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के पार्ट्स पे आते हैं। दो पार्ट है क्वेश्चन का, दो पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट भी है नीचे में। ठीक है, तो पहले ए पार्ट पढ़ लेते हैं। Assume that when a photon supplies some of its energy to a hydrogen atom, the rest of the energy appears on another photon moving in same direction. अच्छा, तो ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम लोग को एज्यूम करना है कि जब फोटोन है, लाइट दे रहे हैं, तो लाइट में तो फोटोन पार्टिकल्स होता ही है। फोटोन जो है सो कुछ एनर्जी जो है सो हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई, मतलब एनर्जी पे ट्रांसफर कर रहा है, और कुछ एनर्जी जो है सो अनदर फोटोन पे ट्रांसफर कर रहा है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, किसके? एज द इंसिडेंट, मतलब जो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में कुछ फोटोन मूव कर रहा है और वही उस पर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, नेग्लेक्टिंग द लाइट इमिटेड बाय द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। हम लोग को नेग्लेक्ट क्या करना है कि जो लाइट इमिट होगा हाइड्रोजन एटम पे, उसके कारण हाइड्रोजन, जनरली उसी बात है, हाइड्रोजन एटम पर अगर लाइट इमिट होगा तो उस पर कुछ ना कुछ एनर्जी उसके कारण इमिट जरूर होगा। एनर्जी तो, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो एनर्जी तो इमिट होगा ही, तो उसको हम लोग को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, व्हाट वेवलेंथ में बी ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसमिटेड बीम। ट्रांसमिटेड बीम में क्या वेवलेंथ ऑब्जर्व होगा, वही हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करा है कि एक हाइड्रोजन एटम, एक फोटोन है, जो भी मतलब लाइट बीम है या फोटोन है, वो किसी हाइड्रोजन एटम पड़ता है, तो क्या होता है कि कुछ पार्ट तो उसका एनर्जी का कुछ पार्ट तो है तो हाइड्रोजन एटम पे ट्रांसफर हो जाता है, उसका कुछ पार्ट जो है सो किसी दूसरे फोटोन पे ट्रांसफर होता है जो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लैम्डा इजकल टू 100 नैनोमीटर दिया हुआ है। लैम्डा इजकल टू 100 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो वो तो ठीक है, 100 नैनोमीटर लिख दिया हम लोग। अब क्या है कि अब टोटल एनर्जी लिखेंगे कि किस एनर्जी से वो आ रहा था, लाइट आ रहा है। ठीक है, उसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी इजकल टू क्या होता है दोस्तों? Hc अपॉन लैम्डा होता है। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि इस एनर्जी से फोटोन आ रहा है। Hc को हम लोग 1242 लिख सकते हैं नैनोमीटर के टर्म्स में, और लैम्डा 100 दिया है तो क्या आ जाएगा? 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया दोस्तों, 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये टोटल एनर्जी आ गया 12.42। ये कौन सा एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जिससे बीम ऑफ लाइट आ रहा है, या फोटोन का एनर्जी है। ठीक है, अब क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम पे आ रहा है, हाइड्रोजन एटम पे आ रहा है, तो क्या होगा? कुछ एनर्जी उस पर ट्रांसफर कर रहा है। अब एटम पे या फोटोन पे किसी पे भी ये एनर्जी गिरेगा तो सीधा सीधी बात है कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्या क्या एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, कौन कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है, किस एनर्जी स्टेट से किस एनर्जी स्टेट में जा सकता है, वही हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पॉसिबल ट्रांजिशन क्या क्या हो सकता है? एक पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकता है कि वो E1 से E2 में जाए। ठीक है, तो जब E1 से E2 में जाएगा तो उस समय एनर्जी कितना ऑब्जर्व होगा दोस्तों? एनर्जी ऑब्जर्व जो होगा वो कितना होगा? वो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? वो निकाल सकते हैं, पहले हम लोग E2 के लिए निकालेंगे। E2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एनर्जी ऑब्जर्व का? 13.6 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, जेड तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, एन की जगह 2 डाल देंगे तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह E1 निकाल लेंगे, ये भी कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेट एनर्जी ऑब्जर्व हुआ वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा E2 माइनस E1। वो कितना आता है? वो आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, ये आ गया। ये एनर्जी ऑब्जर्व हुआ जब E1 से E2 में गया। ठीक है, तो एनर्जी बचा कितना जो फोटोन में ट्रांसफर होगा? एनर्जी लेफ्ट कितना रहा? टोटल एनर्जी कितना? टोटल तो 12.42 आया है, हाइड्रोजन एटम पे इतना ऑब्जर्व हो चुका है, तो बचा कितना?
12.42 माइनस 10.2, तो ये कितना है दोस्तों 2.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे 2.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये इतना एनर्जी जो है ये फोटोन पे ट्रांसफर हुआ। कौन से फोटोन पे? जो उसी डायरेक्शन में आ रहा था जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, ठीक है। 2.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेफ्ट हुआ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग उस जो फोटोन उस डायरेक्शन में जा रहा है उसका वेवलेंथ कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 559.45 नैनोमीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 560 नैनोमीटर। ये आ गया, एक वेवलेंथ आ गया। ये वेवलेंथ कब आया? जब E1 से E2 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आप अगला पॉसिबल ट्रांजिशन ले सकते हैं जब E1 से E3 में ट्रांजिशन हो रहा है। एनर्जी इसी तरह निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला ये हम आपको लिखा दिए ऊपर में। इसी तरह एनर्जी निकालेंगे। तो इसमें जो E1 से जब E3 में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस समय एनर्जी जो ऑब्जर्व होगा दोस्तों, एनर्जी किसके द्वारा ऑब्जर्व हो रहा है? हाइड्रोजन एटम के द्वारा ऑब्जर्व हो रहा है। तो एनर्जी जो ऑब्जर्व होगा हाइड्रोजन एटम के द्वारा वो कितना हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब निकालेंगे क्या? एनर्जी लेफ्ट। जो एनर्जी लेफ्ट है वही तो फोटोन पे पड़ रहा है। कौन सा फोटोन? जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में फोटोन जा रहा है। तो ये एनर्जी लेफ्ट कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी 12.42 था, माइनस कितना हो गया 12.42 माइनस 12.1, तो ये आ गया 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके करस्पॉन्डिंग भी इसी तरह लैम्डा निकाल लेंगे। 0.32 इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा लगा के निकालेंगे, तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा जो आ जाएगा 3881 नैनोमीटर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। ये आ गया किसके कॉरस्पॉन्डिंग? जब E1 से E3 ट्रांजिशन हो रहा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लैम्डा आ गया, ठीक है। और एक और लास्ट जो ट्रांजिशन होगा वो हो जाएगा E3 से E4, ठीक है। तो जब E3 से E4 में ट्रांजिशन होगा दोस्तों, तो उस समय एनर्जी ऑब्जर्व कितना आ जाएगा? एनर्जी ऑब्जर्व के ऊपर फॉर्मूला लिखा चुके हैं आपको, -13.6 इंटू Z²/n²। तो इस समय एनर्जी ऑब्जर्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के द्वारा 0.65, और एनर्जी लेफ्ट क्या होगा? एनर्जी जो लेफ्ट होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो हो जाएगा एनर्जी लेफ्ट इक्वल टू 12.42 टोटल एनर्जी था, एनर्जी ऑब्जर्व 0.65 है, तो टोटल आ गया 0.77 इलेक्ट्रॉन। इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 11.77 इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। Hc इक्वल टू 12.42 डाल देंगे, तो यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है दोस्तों? लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 105.52 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन में निकालना था हम लोग को फाइनली कि अलग अलग ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वेवलेंथ होगा उस फोटोन का। किस फोटोन का? जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो E3 से E4 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिए, E1 से E3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिए, और यहाँ पे E1 से E2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी निकाल लिए। ये तो पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ क्या था, ठीक है। हम लोग तो सिर्फ पार्ट ए ही पढ़े थे। पार्ट बी में क्या दिया हुआ दोस्तों कि एक रेडिएशन डिटेक्टर इज प्लेस्ड नियर द गैस टू डिटेक्ट रेडिएशन कमिंग परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों एक बार कि एक रेडिएशन डिटेक्टर जो है सो गैस के करीब रखा गया है रेडिएशन डिटेक्ट करने के लिए, और वो उससे जो रे निकल रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है इंसिडेंट बीम के। इस क्वेश्चन में क्या था? पार्ट ए में क्या था कि जो फोटोन था वो किस डायरेक्शन में था? उसी डायरेक्शन में था इंसिडेंट बीम के, लेकिन ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी वेवलेंथ रेडिएशन दैट में बी डिटेक्टेड टू डिटेक्टर, इसमें वही तीनों एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें फर्स्ट डिफरेंस ये है कि परपेंडिकुलरली आ रहा है, ठीक है। जो बीम है, जो भी रेडिएटर है वो क्या आ रहा है? परपेंडिकुलरली आ रहा है, ठीक है। पिछले वाले में उसी डायरेक्शन में आ रहा था, तो परपेंडिकुलरली जब आ रहा है तो परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि कुछ भी एनर्जी लेफ्ट नहीं हो पाएगा। जो एनर्जी ऑब्जर्व आया है वही एनर्जी बी पार्ट है, ठीक है। जो एनर्जी ऑब्जर्व हुआ है वही एनर्जी वेवलेंथ में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ भी एनर्जी से यहाँ एनर्जी लेफ्ट हम लोग निकाल रहे थे ना, वो एनर्जी लेफ्ट नहीं निकालेंगे। जो भी एग्जैक्ट फोटोन पे गिरेगा, जो भी लाइट बीम के कारण फोटोन पे गिरेगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या आया था? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। E1 से E2 के जाने के केस में देख सकते हैं यहाँ पे, E1 से E2 के जाने के केस में यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। तो डायरेक्टली इसमें एनर्जी लेफ्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि कोई भी एनर्जी जो है सो ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व हो रहा है मीन्स
उसमें एनर्जी बच नहीं रहा है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली अपन लोग को एच सी अपॉन लैम्डा लगा के यहाँ से इसके वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 121.76 नैनोमीटर आ गया। ठीक है, ये कब हुआ? जब E1 से E2 गया। उसी के हम लोग तरफ E1 से E3 में निकाल लेंगे। E1 से E3 में हम लोग ऊपर देखे थे कि एनर्जी ऑब्जर्व कितना आया था, 12.1 आया था। इसको एच सी अपॉन लैम्डा, तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 102.64 नैनोमीटर। ठीक है, और थर्ड केस जो अभी जस्ट ऊपर निकाले हैं E3 से E4 में, तो E3 से E4 में हम लोग को एनर्जी आया था 0.65, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा हम लोग निकाल लेंगे। लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1910.76 नैनोमीटर। ठीक है, दोनों पार्ट में एक भी बात ऑब्जर्व करना है कि दोनों पार्ट में डिफरेंस क्या था कि जो फोटोन है, फोटोन फर्स्ट पार्ट में सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है इंसिडेंट बीम के, लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, जो फोटोन मूव कर रहा है वो इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो एनर्जी लेफ्ट होगा, कोई भी एनर्जी फर्स्ट पार्ट में तो एनर्जी लेफ्ट हो रहा था क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब कोई भी देखिए, हम एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं कि कोई भी अब इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कुछ भी मूव कर रहा है तो इसी साइड या इसके अपोजिट मूव करेगा, तभी तो हम लोग एक दूसरे को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नेट समेशन निकाल सकते हैं। अब कोई भी इधर मूव कर रहा है, अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इस दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इसके पर इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में तो कोई है ही, कुछ है ही नहीं। तो हम लोग हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जो कुछ नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ एनर्जी तो बचेगा ही नहीं, सिर्फ जो एनर्जी होगा वो वर्टिकली ही डायरेक्शन में होगा। तो वही बी केस में था। ठीक है, हम लोग तीनों करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल दिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।